अर्धकुंभ और महाकुंभ, आखिर क्या है कुंभ? क्यों हर 3 साल में एक बार होता है कुंभ का आयोजन? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कुंडली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारे चैनल के सभी अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों, कुंभ का मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है। इस दिन कुंभ स्नान का योग बनता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को जन्म पुनर्जन्म और मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 2019 में 12 साल के बाद तीर्थराज की पावन भूमि प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ के लिए गंगा किनारे शहर बसाया गया है। आस्था के सबसे बड़े आयोजन में 13 अखाड़े बारी बारी से मेले में पेशवाई कर रहे हैं, जो इस मेले के दृश्य को और भी अनूठा बना रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों के भी लोग इस धर्म के संगम में रम जाते हैं। बता दें, वैसे तो कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। वो जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसके अलावा अर्धकुंभ केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार में। तो वहीं महाकुंभ 144 साल के बाद आयोजित होता है, जो केवल प्रयागराज में लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, इसलिए हर 12 साल पर एक स्थान पर दोबारा कुंभ का आयोजन किया जाता है। देवताओं का 12 साल पृथ्वी लोक के 144 साल के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस साल पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। इस साल करीब 16 करोड़ लोगों की प्रयागराज में कुंभ के साक्षी बनने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अभी तक कुंभ में कुल 13 अखाड़ों की पेशवाई होती थी, लेकिन 2019 में कुंभ में 1 अखाड़ा बढ़ गया है। 14वां अखाड़ा बना है किन्नर अखाड़ा। साधु संत की मौजूदगी कुंभ के मेले में बड़ा आकर्षण का केंद्र बनती है। अखाड़ों की पेशवाई का दृश्य अद्भुत होता है। कुंभ के इस मेले में भक्ति भी है, शक्ति भी है और पापों के प्रायश्चित की डुबकी भी है। 50 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ की अलग ही दुनिया है, क्योंकि यहाँ हर तरह के नागा साधु महात्मा इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर देश विदेश के लोग कुंभ को महसूस करने आते हैं, इसकी शक्ति को आजमाने आते हैं। दूर पहाड़ों से निकलकर नागा साधु अपनी शाही सवारी को लेकर कुंभ में शामिल हो रहे हैं। नागा साधु और संतों की टोलियां भक्ति के रथों पर सवार होकर शाही स्नान के लिए पधार रहे हैं। कोई ऊंट पर सवार होकर आ रहा है तो कोई हाथी को अपनी सवारी बनाए हुए है। प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व कुंभ मेले को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में साधु संतों की अखाड़ों की पेशवाई रोजाना कुंभ में रौनक बढ़ा रही है। दूर पहाड़ों से निकलकर नागा साधु अपनी शाही सवारी लेकर कुंभ में शामिल हो रहे हैं। कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर किया जाता है। कुंभ के चलते यहाँ व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। कुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि सबसे पहले कुंभ में नागा साधु स्नान करते हैं। धर्म के रक्षक होने के नाते नागा साधुओं को पहला स्नान का अवसर मिलता है। तो चलिए अब बताते हैं कि कुंभ और नवग्रहों का क्या नाता है। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। सागर मंथन से जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब अमृत घट को लेकर देवताओं और असुरों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। ऐसे में अमृत कलश से छलक कर अमृत की कुछ बूंदें जहाँ गिरी, वहाँ पर कुंभ का आयोजन किया गया। अमृत की खींचातानी के समय चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपा कर रखा, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि देव ने इंद्र के कोप से कलश की रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि इन 4 ग्रहों के सहयोग से अमृत की रक्षा हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ जब पृथ्वी पर लगता है, उस समय देवलोक में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये एकमात्र अवसर होता है जब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन प्रयागराज में मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक करीब 50 दिनों तक चलता है। इस दौरान देश भर के साधु संत और श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है।
तो चलिए अब बताते हैं कुंभ मेले के पवित्र स्नान की तारीखें। पहला शाही स्नान 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति को होगा। इसके बाद 21 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र निकलता है। कुंभ मेले की अनौपचारिक शुरुआत इसी दिवस से चिन्हित की जाती है। इसी दिवस से कल्पवास की भी शुरुआत होती है। दूसरा शाही स्नान 4 फरवरी 2019 यानी मौनी अमावस्या को होगा। फिर तीसरा शाही स्नान 10 फरवरी यानी वसंत पंचमी के दिन होगा। फिर 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन शाही स्नान होगा। कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से सशरीर स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है। और अंतिम शाही स्नान 4 मार्च 2019 यानी महाशिवरात्रि को होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं प्रयागराज के कुंभ की खासियत क्या है। प्रयागराज कुंभ मेला बाकी कुंभ मेलाओं की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण हैं। माना जाता है कि ये कुंभ प्रकाश की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ बुद्धिमत्ता का प्रतीक यानी सूर्य का उदय होता है। मान्यता है कि यहाँ जिस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है उसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। मान्यता ये भी है कि इस यज्ञ के प्रतीक के तौर पर दशामेघ घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर अभी भी यहाँ मौजूद है। ये भी एक कारण है जिसके चलते प्रयाग का कुंभ इतना प्रसिद्ध है। तो ऐसी ही कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी।